सलाम अलैकुम। क्या बात है, टाइम है कम, मुकाबला है सख्त। थोड़ा तेज बोलता हूँ, शायद आपको समझने में मुश्किल होगी, पर सिर्फ 5 मिनट लूंगा और कुछ बातें करनी है क्योंकि टाइम कम में शायद कुछ ज्यादा ना सिखा सकूं, पर कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट बात इतनी जरूर दे जाऊं ताकि उस दौड़ में आप लग जाएं। मेरा नाम असबर अली है और मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ पिछले 20 सालों से और इस फील्ड के साथ रिलेटेड हूँ। और कुछ लोग अगर मुझे जानते हैं इस फील्ड में तो मैं कुछ सालों से 4-5 साल से वीडियोस बनाता रहा हूँ अपनी फील्ड से रिलेटेड जो मैंने एक्सपोजर किया और वो मैं लोगों को बता रहा होता हूँ। अगले कुछ मिनटों में जो मैंने बातें करनी है उसके लिए मैं सिर्फ एक छोटा सा ऑडियंस टेस्ट लेता हूँ ताकि अगले मिनट्स में जो मुझे बातें करनी है वो क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। आप में से कितने लोग हैं हाथ उठा के मुझे बताएंगे जो ऑनलाइन पैसे बनाते हैं किसी भी क्वांटिटी में, मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। आप में से कितने लोग हैं और आप में से कितने लोग हैं जो कि अभी तक ऑनलाइन किसी भी किस्म का पैसा नहीं बना सके वो बताएंगे। ओके, अब कुछ बना रहे हैं, कुछ आए हैं अट्रैक्शन लेने के लिए, तो सबसे पहले ये बताएं कि कौन कौन कनेक्टेड पाकिस्तान में पहली दफा आया। क्या बात है, बहुत बड़ा नंबर है। कनेक्टेड पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं। मैं दुनिया के इवेंट्स में जाता हूं, दुनिया की जो बेस्ट गैदरिंग होती है आईटी से रिलेटेड, उसकी लाखों रुपए फीस होती है। बिलीव मी, लाखों रुपए पे करके मैं जाता हूं कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए सीखने के लिए। और सेम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, सेम लेवल ऑफ स्टफ जो आपको यहां मिल रहा होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होता है, 1 रुपया भी नहीं चार्ज किया जा रहा होता आपसे। आपको इस चीज की कदर करनी चाहिए। उसकी दो रिक्वायरमेंट होती है, एक तो आपको अपनी नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं जितने थोड़ी देर में, बाकी अदरवाइज वर्कशॉप में आपको डिलीवर हो रहा होता है नॉलेज जिनको सीखना होता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, हम सब लोगों को पता है। मेरा आज का टॉपिक है कि डिजिटल एजेंसी बनाने के लिए क्या किसी स्किल की जरूरत पड़ती है। इससे पहले भाई डिजिटल एजेंसी होती क्या है, बहुत बड़ा नंबर बैठा हुआ है जो कि आज तक ऑनलाइन का पता नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऐसी एजेंसी जो कि किसी भी बिजनेस को मार्केट करती है, मार्केट में लेकर जाती है, वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी उसे कहा जाता है, डिजिटल एजेंसी कहा जाता है। उसके साथ आप स्पेसिफिक टर्म लगा दें। क्या उसको बनाने के लिए कोई स्किल चाहिए होती है, हाँ या नहीं? कौन सी स्किल चाहिए होती है? वो ऐसी स्किल है जो हम सब लोगों के पास है। कौन सी स्किल है? कम्युनिकेशन स्किल्स है। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स आपको चाहिए होती है एजेंसी बनाने के लिए। 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग आप अपने अंदर हायर कर सकते हैं, सिर्फ आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, मेरे पास कोई आईटी की डिग्री नहीं है, मैं कॉमर्स पढ़ा हुआ हूँ, मुल्क में भी पाकिस्तान से पढ़ा, बाहर से पढ़ा, कोई आईटी की डिग्री नहीं है, पिछले 20 साल से चला रहा हूँ। क्यों? सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल की बेस पर। होता कैसे, पॉसिबल कैसे होता है, कैसे किया जा सकता है? सब बात कर रहे हैं एआई सीखें, बॉट्स बनाएं, कुछ और डिजाइनिंग सीखें। मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं, मैं इस फील्ड से रिलेटेड हूं, कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसके लिए सिंपली आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। उसके कैसे पॉसिबल होता है? पॉसिबल ये ऐसे होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस फील्ड का इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए कि बेसिकली काम क्या करती, मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। वो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, शायद बहुत ही स्लोली लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, अदरवाइज से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ये टाइम आपने ओवरव्यू ले लेना है किस चीज का। इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि उस एजेंसी में आपके पास लोग या तो आपके पास बैठे हो, शुरू में डेफिनेटली आपका बजट नहीं होगा, आप वर्चुअली किसी भी ग्रुप में ऐड हो, वहां दोस्त बनाए, वर्चुअल फ्रेंड्स बनाए जो कि मुख्तलिफ फील्ड से रिलेटेड हो और नए हो पर उनको स्किल पे ग्रिप जरूर हो, काम जरूर कर सके। उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। लेट सपोज आपके पास कोई आया, मैं आपके पास आया, आपने कहा कि लेट सपोज मुझे एक वेबसाइट बनानी है। ओके, मुझे तो बनानी आती नहीं है, कौन बनाएगा? मेरे पास एक बंदा, वो बनाएगा। आपने उसके साथ सिर्फ कम्युनिकेट करना है उसके साथ, उसको समझाना है कि भाई मैं तुम्हारी वेबसाइट बना के दूंगा। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या होती है, मैंने ऑलरेडी लोगों को आइडिया दिया, वो कंफ्यूजन हो जाती है कम्युनिकेशन की कि हमें पता नहीं है कैसे बनानी है, हम कैसे हम किसी से काम ले लेंगे। इसकी सिंपल सी लॉजिक ये है कि अगर उसे वेबसाइट बनानी आनी होती तो वो खुद बना लेता, नहीं आता तो आपके पास आया। अब आप और वो सेम पेज पर है, एक लेवल पर है। इस चीज को आप समझ के कंफर्टेबली उसे कैप्चर करेंगे और फिर जो है वो आप उसको अपना प्रोडक्ट जो है वो पिच करना शुरू कर देंगे। अब होगा क्या, वेबसाइट बनाने आया, ओके वेबसाइट बन गई, अब क्या? अब वेबसाइट का लोगो बनाना है। आपको लोगो बनाना आता नहीं है, आप किसी और लोगो डिजाइनर आपके पैनल पे होगा, आपका दोस्त होगा, आप उसे कहेंगे तुम लोगो बना दो, तुम इसकी मार्केटिंग कर दो, तुम इसकी पेड मार्केटिंग कर दो, तुम इसकी एसईओ कर दो। क्या है, अब काम फ्रंट एंड पे आप बैठे हुए और सारे काम जो है वो
आप उनसे करवा करवा कर दे रहे हैं। ये तो हो गई मेन चीज कि आपने चीजों को रन कैसे करना है। सिर्फ लास्ट के 2 मिनट एक छोटी सी एग्जांपल, जिससे आपको इतनी जरूर मोटिवेशन हो जाएगी कि आप में से हर एक बंदा यहाँ पे हॉल में बैठा हुआ इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकता है और कुछ सालों के अंदर आप भी सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं। मेरा एक ऑनलाइन जो है वो काफ़ी एक मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ और मेरे जो बैकवर्ड एरिया है थोड़ा सा वहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज़ और ये लाइट वाइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो फाइवर का आप सब लोग जानते हैं, तो मैंने कहा अपनी सर्विसेज देना शुरू करो। उसने कहा जी मेरे से बात नहीं होती, मैं तो सिर्फ 5th-6th क्लास तक जो है वो पढ़ा हुआ, मैं कैसे अपनी बात समझाऊंगा। मैंने कहा ओके ठीक है, तुम्हारा काम ज़बरदस्त है, पर बेस्ट आप समझ सकते हैं कि ग्राफिक स्किल्स थी उस बंदे के बाद, पर उसको अपनी बात समझानी नहीं आती थी। मैंने कहा ओके ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई मैसेज है मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैं तुम्हें रिप्लाई लिख के भेज दूंगा। वो क्या हुआ, थोड़ा बहुत 100, 10, 20, $30, $40 मंथली बनाने शुरू हो गए। मुझे मैसेज करता था, मैं ट्रांसलेट करके और अपने एंड पे जो है ना उसको रिप्लाई बना के भेज देता था, उसका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता था और वो $50, $100 अप्रोक्सीमेटली वो मंथली अर्न करना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, एक रात को मैसेज आया 3 बजे के करीब और मैं सो रहा था, मैं रिप्लाई नहीं कर सकता था। तो सिनेरियो क्या हुआ कि सुबह सुबह जो है वो फोन आया और बड़ी कांपती हुई आवाज में कि सर वो आपके बात करनी है, आपसे एक बात करनी, मैसेज आया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बात है। मैंने कहा ओके क्या है। उसने कहा कि मेरे पास एक मैसेज आया, उस बंदे ने कहा कि जी मेरा ये प्रोजेक्ट है और मुझे मंथली $7,000 पे बंदा हायर करना है और मुझे ये काम करवाना है। मैंने उसको मैसेज किया और अब आप तो थे नहीं, तो मैंने अपनी टूटी फूटी उसमें जो है वो समझाने की कोशिश की, तो मुझे लगा ये प्रोजेक्ट हिल जाएगा। जो बंदा $100 पर मंथ बनाता है उसको कोई ऑफर कर रहा है $7,000 की। उसने उसको वीडियो कॉल पे ले लिया और वीडियो कॉल पे रहकर उसने बातें की, जो कुछ भी किया। उसके बाद उसने आधी उसको समझ आई, आधी नहीं समझ आई। अब उसको वीडियो कॉल बंद होने के बाद उस बंदे ने एक मैसेज भेजा उसको, और मुझे सुबह उठ के वो मैसेज सामने आ रहा है, अभी उसको नहीं पता क्या हो रहा है। उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि देखो तुमसे मेरी जितनी बातचीत हुई है मैं तुम्हें किसी हद तक समझ गया हूं, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज मुझे पता है कि तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन ये बता रहे हैं कि इस टाइम दुनिया में तुमसे अच्छा डेडिकेटेड बंदा मुझे नहीं मिलेगा और तुमसे अच्छा बंदा कोई मेरे लिए काम नहीं कर सकेगा, इसलिए तो मैं तुम्हें हायर करता हूं $7,000 के लिए। इस बात को 5 साल गुजर गए हैं और 5 साल बाद आज वो बंदा गोरों से बात करता है और ऐसी बात करता है कि हमें पता लगता है कि पाकिस्तान से बात कर रहा है कि गोरा बात कर रहा है, और अप्रोक्सीमेटली 90+ लोगों की टीम वो अकेला बंदा हैंडल कर रहा है जो कि शायद 6th क्लास भी पास नहीं था। तो ये आप सब लोगों के लिए मोटिवेशन है जो कि सोच के यहाँ पे आए गए कुछ करना है। इससे बड़ी एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है आपको बताने के लिए। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं और यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सीपीसी में आपसे बहुत सारे चेहरे मैं यहाँ देखने की उम्मीद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।